अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और 750 पॉइंट माइनस साइड पे आज हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। और गुजरा कल जो था पीर का दिन, उस दिन भी अगर हम देखें तो सही माना मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग चल रही थी। इंट्राडे हाई से तो मार्केट करीबन 2000 पॉइंट नीचे की तरफ बंद हुई थी। अब आज ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव साइड पे, जो मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी 650 पॉइंट प्लस साइड पे भी थी, वो 750 पॉइंट माइनस साइड पे ट्रेड हुई और नीचे की तरफ बंद हुई। तो इंशाल्लाह टेक्निकल लेवल्स पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। वैसे ये है कि मार्केट टेक्निकली बड़ा शानदार चल रही है और बड़ा साउंड और बड़ा परफेक्ट तरीके से चल रही है। 1,63,200 से 800 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल। उस लेवल पे मार्केट टकराई और उसके बाद नीचे आई। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो स्टॉक वाइज जो काम हो रहा है, चाहे ट्रेड के अंदर हो, एस एल जी एल में हो, डबल जी एल में हो, इसके अलावा बड़े स्टॉक्स में आ जाए तो अटक रिफाइनरी के अंदर हो, जी ए एल के अंदर हो, एस एन जी पी के अंदर हो, कितने ही स्टॉक्स हैं जो बड़े परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा भी बच रहा है। विद इन द रेंज मार्केट चल रही है, लेकिन इतने अच्छे पैसे बच रहे हैं कि अगर आप बड़े सुकून से, तहम्मुल से, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अगर आप काम करें तो स्टॉक्स जो बड़ी स्पीड से बढ़ गए थे, जैसे टी पी एल पी है, सरल पाकिस्तान है, मैपल लीफ सीमेंट है, इस तरह के जो स्टॉक्स जो बड़ी स्पीड से बढ़ गए थे, वो वापस अब नीचे की तरफ मिलते हुए से नजर आ रहे हैं। और जो नीचे रुके हुए थे, जैसे बी एफ एग्रो है, बनीज लिमिटेड है, एस एस जी सी है, इसके अलावा भी कई स्टॉक है, वो थोड़ा थोड़ा मूव ऊपर की तरफ करना शुरू हो गए। तो अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है और मार्केट में परफेक्ट नज़र है, मतलब कि स्टॉक की जो लाइनिंग है उसके ऊपर अगर आपकी परफेक्ट नज़र है, तो बड़े अच्छे तरीके से आपको काम करने का मौका मिल रहा है। बहरहाल आज की जो सिचुएशन रही उसमें कमर्शियल बैंक्स के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकले हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक है, फर्टिलाइजर सेक्टर है। तो ये सिचुएशन रही है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर जो रहे उसमें पाइनियर सीमेंट, पॉल और पी ए सी एल, ये ज़रा टॉप ऊपर की साइड पर है। इसके अलावा एंग्रो एच, मीज़ान बैंक, बैंक अल अबीब, इन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले। और आज वॉल्यूम्स भी काफ़ी तगड़े रहे। के सी ऑल के अंदर 1.5 अरब शेयर्स से ज़्यादा का काम हुआ है, जिसके अंदर डब्ल्यू टी एल, बीको स्टील, के इलेक्ट्रिक, ये ज़रा पेश पेश रहे। सूरत हाल कुछ यूं है मार्केट की, ये लेवल बेसिकली एक टॉप वाला जो एरिया था जहाँ से मार्केट पलट के नीचे की तरफ आ गई थी, या कह सकते हैं कि लो बेसिकली जो मार्केट ने लगाया था 1,57,200 का, उसके बाद उसी लेवल के ऊपर वापस गए और यहीं से रेजिस्ट करके इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ आया है। अच्छा, कल की जो क्लोजिंग है, एक तो ये आप अप ट्रेंड का चैनल देख लीजिए, ये बॉटम था, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, फिर यहाँ पे टकराई, नीचे चले गई, फिर टकरा हुआ, फिर टकरा हुआ, फिर उसके बाद इसके अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी जुम्मे की। और मंडे वाले दिन हमने देखा कि सिचुएशन एक जो अपर साइड पे खुली है, तो टकराव होने के बाद जो नीचे आती रही, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। ये कल की क्लोजिंग है। आज इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टकरा टकरा के बेसिकली नीचे की तरफ गई, लेकिन इस एरिया को बड़ा मजबूत तरीके से होल्ड किया, जहां पर ये जो साइडवेज है बड़ा परफेक्ट तरीके से बन रहा था। लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि बड़े स्पीड से वॉल्यूम्स नीचे की तरफ आए, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग आए और मार्केट नीचे की तरफ धकेलती हुई सी आ गई है। जिसके अंदर बेसिकली ये जो चैनल है हमारा, वो तो फिलहाल टूट चुका है, लेकिन इसको हम रखेंगे इसी तरीके से क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। फिलहाल की बात करूँ तो ये जो एरिया है 1,60,800, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बेसिकली कई दफ़ा मार्केट इस लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट दे चुकी है। पहले तो यहाँ से चले गई थी, फिर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी, उसके बाद इस एरिया के करीब मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी एरिया को रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ रेजिस्ट किया और अब यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट। तो 1,60,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में भी बता रहा हूँ पिछले 2 दिन से। अगर तो ये लेवल टूट के नीचे ट्रेड कराना शुरू कर देती है, जिस तरह आज पेनिट्रेट किया और अगले ही कैंडल में वापस आ गई, इस तरह नहीं कि फौरन जाके वापस आ जाए, नीचे क्लोज करके ट्रेड कराना शुरू कर दे, तो फिर आप लोग सुकून से बैठिएगा। क्योंकि ये 1,58,800, 1,58,300, 500, ये जो पूरा जोन है, जो बेसिकली गैप मौजूद है हमारे पास एक, वो बाकायदगी से फिल होगा, बड़े तरीके से फिल होगा। आपको सुकून से बाइंग ऑन डिप का मौका मिलेगा, माल नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्केट टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, नहीं। ऊपर आपको प्रॉफिट टेकिंग बताई है, अगर उसी तरीके से फॉलो किया है तो बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमारे पास पैसा खाली है, हम नीचे जमा करने के लिए बैठेंगे। और अगर यहाँ से ऊपर चले गई, यहाँ से सस्टेन करके 1,60,800 को चले गए वापस, तो हम रिवर्सल 162, 162, 200 तक देखेंगे। और अगर इसको सही मायनों में पकड़ के मार्केट ने सस्टेन कर लिया, तो फिर 163, 200, 800 दोबारा ऊपर की तरफ दिखेंगे। तो फिलहाल अगर हम कहें तो दो लेवल्स के बीच में मार्केट खड़ी हुई है। इस वक्त कोई भी फैसला करना, मार्केट जब तक कोई रुख नहीं लेती, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस वक्त फैसला करना, क्योंकि बीच में है मार्केट। एक उस लेवल पे है जहां से या तो नीचे या तो ऊपर, दोनों तरफ का शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस वक्त करंट रेट पे जोर जबरदस्ती वाला फैसला करना, जल्दबाजी में फैसला करना, बड़ी क्वांटिटी का फैसला करना, कोई स्टॉक को प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट किए बगैर बीच में पकड़ लेना कि बस अब ये नीचे आया, यहाँ से पकड़ूंगा ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ कोई स्टॉक गया हुआ है, तो वहां पे तरीके से प्रॉफिट टेकिंग ना करना। अलगर्ज जितने भी गलत फैसले अगर इस लेवल पे किए,
तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। बाकी स्टॉक वाइज मैंने जैसे आपको बताया कि सिलेक्शन अगर परफेक्ट है आपकी, तो बहुत अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर मिल रहा है, और उसी तरीके का काम हम भी करवा रहे हैं। हमारा ये ट्रेडिंग विद सुफियान जो हमारा ग्रुप है T+1 के हिसाब से, ये फ्राइडे को ट्रीट की कॉल दी गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके टारगेट हिट हुए तो क्लोज कराया गया। इसी तरीके से TPLP की कॉल थर्सडे को दी गई, फ्राइडे वाले दिन ही हमने देखा कि बड़ा शानदार इसको कैप लगा, तो इसको क्लोज कराया गया। फिर इसी तरीके से फ्राइडे को PIBTL की कॉल दी गई, तो ये बराबर बराबर में कल के दिन क्लोज कराई। तो इस तरह भी होता है कि कॉल को स्टॉप लॉस पे भी हमने क्लोज कराया, सेंचुरी पेपर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैपल लीफ स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो कॉल जो है वो ऊपर की तरफ गई, एक बराबर बराबर हमारी कॉल जो है वो क्लोज हुई। इसी तरीके से डबल GL कल की कॉल थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका टारगेट हिट हुआ, तो T+1 के हिसाब से इसको कॉल को क्लोज कराया। फिर टेली कार्ड की थर्सडे को कॉल दी गई थी, कल इसको हमने ज़बरदस्त तरीके से क्लोज कराया, कल कैप लगा था इसको। TPLPG दोबारा ये हमारे सामने आ गया। इसी तरीके से स्विंग की कॉल अगर मैं बताऊं, अब ये ग्रुप देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये स्विंग विद सुहेल है हमारा जो स्टॉक है प्लेटिनम ग्रुप है, उसके अंदर SNGP कॉल जुम्मे को दी गई थी, आज इसका टारगेट हिट हुआ, चूंकि स्विंग कॉल है तो इसको बंद करवाया। फिर इसी तरीके से ये सुहेल साहब मंडे वाले दिन के इलेक्ट्रिक की कॉल देके गए थे, वो अलहमदुल्ला जी 580 का जो पहला टारगेट था वो हमारा हिट हुआ, तो इस कॉल को क्लोज कराया। फिर इसी तरीके से मैपल लीफ है 99 से ऊपर की तरफ गया, ये कॉल क्लोज की जो उसके स्विंग के हवाले से थी। फिर इसी तरीके से सेंचुरी पेपर क्या शानदार तरीके से इसने परफॉर्मेंस दी, इसको भी क्लोज। तो स्विंग के हवाले से हो चाहे ट्रेडिंग जो इंट्राडे है, सॉरी BTST जो है, आज खरीदना है कल बेचना है, उसके हवाले से हो, दोनों तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, T+1 के हिसाब से भी हमारा ग्रुप है ट्रेड विद सुफियान, जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ तेज ट्रेडिंग करनी है, कोई बातचीत नहीं है, कोई मार्केट के हवाले से एनालिसिस नहीं है, कोई ज़्यादा इसके अंदर डिस्कशन वगैरह, कोई न्यूज़ शेयरिंग और मटेरियल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी कॉल्स आपको इसके अंदर मिलती है। और दूसरा हमारा ग्रुप है प्लेटिनम ग्रुप बेसिकली, ठीक है, जिसमें स्विंग ट्रेड कॉल्स, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज पर, मार्केट के एनालिसिस, स्टॉक्स के एनालिसिस, फिर शरिया की लिस्ट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी यहाँ पे आपको मिल रही होती है। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर एक ही है, आपने अपनी तबीयत के हिसाब से, चाहे स्विंग आप करते हो तो स्विंग वाला ग्रुप, अगर आप ट्रेडिंग करते हो बेसिकली बाय टुडे सेल टुमारो, तो ट्रेडिंग वाला ग्रुप नंबर एक ही है। 0336 2444466, 0336 2444466 रब्ता करना है, आप ग्रुप पे हमारे आ जाएंगे, और इस तरह के जो टारगेट्स वगैरह है ये आप लोग भी इंजॉय कर सकेंगे, बड़े अच्छे अच्छे नफे आप अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बचे हैं। इसके अलावा कुछ खबरों की तरफ आ जाए जी, उसके अंदर पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने एक बॉडी सेटअप करनी है जिसमें फार्मा की जो एक्सपोर्ट्स है उसको बूस्ट किया जाएगा, और बेसिकली उज्बेकिस्तान की तरफ और साउथ एशियन मार्केट्स की तरफ जो है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है कि वहाँ पर ज़रा फार्मा की जो एक्सपोर्ट्स है उसको लेकर जाया जाए। इसके अलावा ऑटो के नंबर्स पिछले दिनों हमने देखा था कि काफ़ी अच्छे आए थे, जब फाइनेंसिंग के नंबर आए हैं आज के दिन में वो भी काफ़ी अच्छे हैं, 315 अरब रुपए तक हमारी फाइनेंसिंग जो है वो पहुंच चुकी है, और एक ज़बरदस्त किस्म का ग्रोथ है। 305 अरब रुपए की सितंबर के महीने में थी, 315 अरब रुपए की अक्टूबर के महीने में है, और ज़बरदस्त किस्म का एक हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की वजह से ऑटो की एक तो मार्केट भी बहुत बड़ी हो चुकी है, और जो फाइनेंसिंग है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा सिनर्जी को उससे रिलेटेड एक और शानदार खबर आई है, विटॉल और सिनर्जी को दोनों ने मिल के पाकिस्तान की बिगेस्ट सिंगल डिलीवरी कर दी है मरीन फ्यूल की, जो बेसिकली शिप्स के अंदर, यॉर्ट्स के अंदर जो मरीन फ्यूल, जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसको जो है वो सिनर्जी को ने विटॉल के साथ मिलके वहाँ पे पहले डिलीवरी कर दी है, और ये प्रोवाइड करता रहेगा मरीन फ्यूल। तो ये सिनर्जी को के लिए बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो इसको खास तौर पे ट्रेडर हजरात जरूर नज़र में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जी बरकत फ्रीजन एग्रो, BF एग्रो, इंशाल्लाह आज इसका चार्ट भी डिस्कस करते हैं। BF एग्रो ने जो है वो दुबई के अंदर एक सब्सिडरी लॉन्च कर दी है बेसिकली, और जो बेसिकली उसका मकसद है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स वहाँ पे बढ़ाना है और ग्लोबल प्रेजेंस की तरफ जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप इस कंपनी की तरफ से हमें नजर आया, UAE के अंदर इसकी जो है वो पहली सब्सिडरी लॉन्च कर दी गई है। साथ ही खबर हमारे सामने आ रही है जी मिलर ट्रैक्टर्स के हवाले से कि अफगानिस्तान बॉर्डर चूंकि अब बंद हो रहा है, एक्सपोर्ट्स वहाँ पे नहीं हो रही, तो अब ये नई मार्केट्स की तरफ बढ़ रहा है, जिसके अंदर मैक्सिको आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, और इस तरह की श्रीलंकन का जो मार्केट्स हैं वहाँ की तरफ ये कह रहे हैं बढ़ने का। बट आई डोंट थिंक सो के मिलर ट्रैक्टर को खासा फर्क शायद पड़ेगा। अफगानिस्तान में भी कोई मजीद ज़्यादा सेल्स वगैरह होती थी, अच्छी होती थी, लेकिन अभी फिलहाल जो ग्रीन ट्रैक्टर पंजाब स्कीम आई है उसकी वजह से जो सेल इंक्रीज है वो ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इसको इतना ज़्यादा इस बॉर्डर को बंद होने से कोई ज़्यादा फर्क पड़े। इसके अलावा मेटको फूड आई गेस अभी तक नॉन शरिया है, ये फलक फूड्स जो इसकी एक सब्सिडरी है उसका IPO लॉन्च करने जा रहा है। पिछले दिनों आपके साथ मैंने खबर भी शेयर की थी कि मजीद नए IPOs आ रहे हैं तो ये इट्स वन ऑफ देम। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से ये IPO परफॉर्म करता है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मेटको फूड जो एक अरसे से, मैं ज़माने से देखता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है 2018
₹40 से ऊपर मैंने इसका शेयर प्राइस नहीं देखा। आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको ₹60 से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखा है। तो खैर देर ही सही, किसी ना किसी का दिन तो आता ही है, किसका आता है आप सब बखूबी जानते हैं। बहरहाल मार्केट की स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ जी। बड़े सुकून से तहम्मुल से काम करना है, इस वक्त गलत फैसला आप नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी साबित होगा। इस लेवल को या तो इससे नीचे ट्रेड कराना शुक्र है, या इस लेवल को जिस तरीके से आज वापस पलटी है तो मजबूत करके खड़ी हो जाए, तो हम काम करेंगे। साथ साथ स्टॉक वाइज सिलेक्शन बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। जो स्टॉक्स बिक रहे हों वो साथ साथ बेचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन, पिछले 2 दिन से मार्केट ने साबित कर दिया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ, मार्केट ये ऊपर गई है तो इस कैंडल्स का जो आप साइज है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप साइज देख सकते हैं, लेकिन जब नीचे आई है तो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ नीचे आई है, ठीक है। इसी तरीके से जब यहाँ पे ऊपर गई है तो कैंडल्स का साइज देखें, यहाँ कैंडल्स का साइज देखें कितना छोटा छोटा, और ये जब नीचे आई है तो एक साथ वन साइड धाड़ 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 करके जो नीचे आती है ना, बिल्कुल गिरते हुए से। और ये पिछले कई दिनों में जो है ना, वो आप नोटिस करेंगे बार बार जब भी मार्केट नीचे आती है ना तो अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स के साथ नीचे आती है, इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग का आपको बताया जा रहा होता है। आज के स्टॉक्स में बीएफ एग्रो है सबसे पहले। दोनों स्टॉक्स फूड सेक्टर से हैं, दो भाई दोनों तबाही। एक है बीएफ एग्रो, जिसकी अभी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपसे डिस्कस की। देखिए सीधा सीधा चार्ट है, कुछ भी नहीं है, कोई चैनल कोई इंडिकेटर नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस लगी हुई हैं। और साथ ही एक ये डाउन ट्रेंड था जो कि बेसिकली कल ही इसने तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी थी, और आज इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ आया है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा हुआ है ₹40.20। करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, मैं नहीं समझता इसके अंदर फिलहाल कोई प्रॉब्लम है। एक अरसा एक डाउन ट्रेंड था वो इसने तोड़ा है, और नीचे अगर आता है ₹38 करीब करीब भी, तो भी इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। 36.50 जो इसका अभी लो लगा था, रिसेंट लो, उससे नीचे नीचे, यानी 36-40 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर वहां पर ट्रेड करना शुरू करें। टारगेट एरियाज 42, 44 और 47 को आप कंटिन्यू करके चलेंगे, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ा तो ये जो सिंगल टॉप है इसको डबल टॉप बनाने आएगा, यानी कि ₹50 का रेट आप इसके अंदर वापस देख सकते हैं बीएफ एग्रो के अंदर। दूसरा है बनीज लिमिटेड, और ये वाकई में आज मेरे हाथ से मिस हुआ है, बड़ा जबरदस्त। मैं इसको कल रात को ही देख के गया था, ₹121 के करीब करीब खरीदना था, लेकिन जाहिर है कितने ही स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। तो ये जरा हाथ से आज निकल गया मेरे, जिसका अफसोस तो रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जी इसके अंदर भी एक डाउन ट्रेंड था, और बड़ा परफेक्ट तरीके से अपना डाउन ट्रेंड ₹128 के करीब करीब तोड़ा है। 121 पे तो समझ लीजिएगा ये रेजिस्टेंस एरिया था बेसिकली, वो इसने तोड़ के ऊपर की तरफ गया। 126 पे थोड़ा रजिस्ट करता रहा, उसके बाद कैप लगाया है। करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, नीचे नीचे 126, 27, 28 यहाँ पे इसको रीटेस्ट करना है तो भी बाइंग कर सकते हैं। टारगेट एरिया जो पहले हो सकता है 140, 143 हो सकता है, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 146, और फिर 155 तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। बनीज लिमिटेड को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वैसे तो जो बनता है वो अब काफी बड़ा है, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर रेट नहीं बता रहा, आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो बेहतर आपको स्टॉप लॉस नजर आता है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर काम करेंगे। फिलहाल कोई प्रॉब्लम ऐसा नजर आ नहीं रहा। ये स्टॉक भी स्प्लिट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बीको की मिसाल आपके सामने है। नेक्स्ट इज बनीज लिमिटेड, ठीक है जी। बाकी याद रखिएगा, चाहे आपने हमारा ट्रेड विद सुफियान यानी कि T+1 सेटअप के हिसाब से ग्रुप ज्वाइन करना हो, या फिर स्विंग कॉल्स का जो ग्रुप है हमारा प्लेटिनम ग्रुप, वो ज्वाइन करना हो, नंबर एक ही है, 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।